अब क्लियर दिखाई दे रहा है? पूरा आ रहा हूँ फुल? थैंक यू। एक अरसा बीत चुका है आपको चाहते हुए, एक अरसा बीत चुका है आपको चाहते हुए, आप आज भी बेखबर हो कल की तरह। जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर भरत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल JSM SSC क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हो पाई है, लाइव क्लास नहीं हो पाई है। शादियों का माहौल चल रहा था, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ज़बरदस्त शादियां चल रही थी। एक ही दिन में 10-10 निमंत्रण थे, सभी जगह अटेंड करना। कुछ जगह इस तरह के खास निमंत्रण आ गए थे कि वहां पर रुकना भी आवश्यक था। इस कारण से मेरी क्लास नहीं हो पाई है। आप सभी दोस्तों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं वो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आप वीडियो उन लोगों तक पहुँचा सकें जहाँ पर वीडियो अभी तक नहीं पहुँची है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पॉलिनोमियल बहुभुज पढ़ा रहा था। मैं कोई भी देर नहीं करूँगा, सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में बात करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था मैंने कि किसी भी समबहुभुज आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही कोण होते हैं। किसी भी आकृति में कोण और भुजाओं की संख्या समान होती है। किसी भी आकृति में जितनी कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। कोण और भुजाओं की संख्या समान होती है। इसके बाद मैं कहूँगा किसी भी आकृति के समस्त बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और अंतः कोणों का योग, बेटा अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटरनल एंगल हमेशा n-2 इंटू 180 होता है। ये होता है n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, अर्थात भुजाओं की संख्या में यदि 2 घटा दोगे तो 180 बचेगा। ये अंतः कोणों का योग होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इसके बाद मैं कहना आपसे चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा कि अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि आपको एक बाह्य कोण दिया हो और अंतः कोण निकालना हो, अगर एक बाह्य कोण दिया हो, अंतः कोण निकालना हो तो 180 में से घटा देना, एक अंतः कोण निकल आएगा। और यदि एक बाह्य कोण निकालना हो, अंतः कोण दिया हो तो 180 में से घटा देना तो बाह्य कोण निकल आएगा। क्यों? क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी एक कोण दिया हो तो 180 में से घटाकर दूसरा कोण निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो एकाग्रचित होकर क्लास लें। मैथ की क्लास है, इसलिए आपको होना है कि आप भैया पेन कॉपी पास में रखें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है। यदि बाह्य कोणों के योग में भुजाओं का भाग देंगे तो याद रखना एक बाह्य कोण निकलेगा। और यदि 360 में एक बाह्य कोण का भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकलेगी। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, चूंकि यह फॉर्मूला पिछली ही क्लास में बता चुका था कि अगर आपको एक बाह्य कोण निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, और भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 में एक बाह्य कोण का भाग दे दो तो आपको भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आकृति में भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या समान होती है। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। अगर यहाँ पर भुजाओं की संख्या 10 निकल गई तो बाह्य कोणों की संख्या भी बेटा 10 होगी और अंतः कोणों की संख्या भी 10 होगी। ये आपका बेसिक है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोबारा पढ़ सुनिएगा कि साइड और एंगल की नंबर इक्वल होती है। जितनी साइडें होंगी उतने ही एंगल होंगे। बाह्य कोणों का हमेशा योग 360 होता है। यदि 360 में 360 डिग्री में साइड का टोटल साइड यानी कुल भुजाओं का भाग दोगे तो एक एक्सटर्नल एंगल निकलेगा, और यदि एक एक्सटर्नल एंगल का भाग दोगे तो टोटल साइड निकलेंगी। अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 होता है। बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक का जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी बच्चे को लिखना है तो वो लिख लीजिएगा, मैं अभी रुका हूँ 2 मिनट, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें।
देख लीजिएगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब रब कर दूं, ये लीजिएगा, हटा दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये लीजिएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। तो जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले वीडियो देखने को आपको मिले। तो दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के साधन हैं सभी पर शेयर करें। देखिएगा आज की क्लास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर या तो एक बाहा कोण दिया होगा और या एक अंता कोण दिया होगा, या तो एक बाहा कोण दिया होगा और या एक अंता कोण दिया होगा, और पूछेगा कि अंता कोणों का योग क्या होगा। या तो एक बाहा कोण दिया होगा या एक अंता कोण दिया होगा, और पूछेगा कि एक बाहा कोण क्या होगा या एक अंता कोण क्या होगा। ऐसा उसके द्वारा पूछा जाएगा। जैसे कि अगर पूछा जाता है तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि अंता कोण और बाहा कोणों का योगफल इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिएगा दोस्तों, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिएगा, ऐसे प्रश्न दिया है, किसी समबाहु भुज आकृति के एक अंतः कोण का मान 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक ये प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न ये और बन रहा है, उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, जिसके एक अंतः कोण का मान 140 डिग्री है। ऐसे ये प्रश्न आएगा कि उसके एक अंतः कोण का मान इतना है। आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं, जरा मैं वीडियो की क्वालिटी देख लूँ और आपको भी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्वालिटी भी क्लियर आ रही होगी। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, शानदार। आपके सामने बेटे दो प्रश्न लिखे हुए हैं मेरे बेटे, और आपको इनका जवाब देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंता कोण और बाहा कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अंता कोण और बाहा कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180। सुनना आप ध्यान से, किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान 120 है, अंता कोण का मान 120 है, तो बाहा कोण का मान कितना होगा, 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा दोगे तो कितना आएगा, 60। एक बाहा कोण का मान आ गया आपका 60 डिग्री। एक बाहा कोण का मान बचुआ 60 डिग्री आ गया, तो फिर भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आपको पता है कि 360 में यदि एक बाहा कोण का भाग दें, 360 में यदि एक बाहा कोण का भाग दें तो भुजाओं की संख्या आती है, अर्थात भुजाएं आ गई 6। भुजाएं कितनी आ गई, 6। अब आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपको पता है एक अंता कोण 120 है, भुजाओं की संख्या 6 है, तो भाई साहब अंता कोण भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो भुजाएं 6 हैं, एक अंता कोण 120 है, तो 6 में गुणा कर देंगे तो सभी अंता कोणों का योग आ जाएगा 720। अर्थात 6 भुजाओं वाली समबाहुभुजाकृति के सभी अंता कोणों का योग 720 होगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आपको करना है, जल्दी करिएगा, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया है, कुछ की प्रतीक्षा में हूँ। करिएगा, कुछ विद्यार्थी इसे कॉपी कर लें।
कुछ विद्यार्थी इसे कॉपी कर लें। करें जल्दी से। हो गया, चलो चलेगा दोस्तों, इसे मैं सॉल्व कराता हूं। अब देखिएगा अगला प्रश्न बेटा, केवल बोलूंगा लिखूंगा नहीं, बोलूंगा लिखूंगा नहीं, ये हटा दिया मैंने, लीजिएगा अगला प्रश्न आपके सामने। पहले इसको करा दूं। वो कह रहा है कि एक अंता कोण का मान कितना है, 140। तो बेटा आपको पता है कि अंता और बाहा कोण का योगफल कितना होता है, 180। अंता कोण का मान दिया है 140, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा, 40 से बाहा कोण आ गया। तो बाहा कोणों का योग कितना हो गया, सॉरी बाहा कोण कितना हो गया, 40। एक बाहा कोण 40 डिग्री है, तो भुजाएं निकालनी है। तो भुजाएं निकालने के लिए आप 360 में बेटा 40 का भाग दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 4 नाम 36, आपकी भुजाएं आ गई 9। तो मैं अब ये कहूँगा कि इस समबाहुभुज आकृति में कुल 9 भुजाएं हैं और एक अंता कोण 140 है। तो बेटा एक अंता कोण 140 है, भुजाएं 9 हैं, तो अंता कोण भी 9 ही होंगे, अर्थात 140 का 9 में गुणा कर दो तो आपका अंता कोणों का योगफल निकल आएगा 1260। हाँ देख लीजिएगा, अगर एक अंता कोण दिया है तो इससे बाहा कोण निकालो, 360 में भाग दोगे तो भुजाएं निकलेंगी, और जब आपको भुजाएं पता पड़ गई तो आपको पता है उतने ही कोण होते हैं जितनी भुजाएं होती हैं। पहला ही पॉइंट में वीडियो में यही बता रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लें, ये बहुभुज की 3rd नंबर की वीडियो है। चलो इसको हटा के अगला प्रश्न, आप लिखना चाहें तो लिख लें, जवाब देखते हैं कौन पहले देता है। हाँ मेरे बच्चों लिखेगा, किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान, किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान 150 डिग्री है। किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान 150 डिग्री है, तो उसके सभी अंता कोणों का योग क्या होगा। किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान 150 डिग्री है, तो उसके सभी अंता कोणों का मान क्या होगा। तो उसके सभी अंता कोणों का मान क्या होगा, सभी अंता कोणों का योग क्या होगा, सभी अंता कोणों का योग क्या होगा, करिएगा। आपका एक अंता कोण दिया है, एक अंता कोण दिया है आपका 150 डिग्री, और सभी अंता कोणों का योग निकालिए। जल्दी करें फटाक से, समय नहीं है, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, गजब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। देखिए हो गया। चलो मैं बताऊं, देखो इतना ही इंतज़ार काफ़ी होता है। इंतज़ार का अधिक मज़ा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो सज़ा में बदल जाता है। आपको पता है कि अंता और बाहा का योगफल कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अंता का मान दिया 150, तो बाहाता का निकालने 180 होगा। तो बाहा का कोण निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये आपका एक बाहा कोण आ गया। आपका एक बाहा कोण 30 आ गया, तो भुजाएं निकालेंगे। भुजाएं आपकी कितनी दी हैं, 360 में 30, 0 से 0 कट गया, 3 से काटूंगा 12, तो भुजाएं कितनी आ गई, 12।
आप देख पा रहे हैं भुजाएं 12 हैं और एक अंतःकोण 150 है, तो योग निकालने के लिए 12 का गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस आकृति में 150 का एक अंतःकोण है, कुल भुजाएं 12 हैं तो कोण भी 12 होंगे और प्रत्येक कोण 150 का होगा, तो गुणा करोगे आपका उत्तर आ जाएगा भाई साहब बड़े आराम से, कहीं कोई बात नहीं है, करेगा 1800 के लगभग आएगा। बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा इस सवाल को घुमाऊंगा मैं। अब मैं अंतःकोण ना देकर बाह्यकोण दूंगा, फिर भी अंतःकोणों का योग पूछूंगा, आप कैसे करेंगे देख लेना। अभी मैं बेटा अंतःकोण दे रहा था एक, अब मैं आपको एक बाह्यकोण दूंगा, देखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न बोल रहा हूं, इसको हटा दूं। प्रश्न लिखिएगा, तैयार हैं, रेडी? अगर कोई विद्यार्थी कॉपी नहीं कर पाता, छूट जाता है, तो आप उतना स्पेस छोड़ दिया करो, आप उतनी जगह छोड़ दिया करो, और वो जगह छोड़ने के बाद पीछे से जब वीडियो अपलोड हो जाए तब देख लिया करो। लिखें, उस समबाहुभुज आकृति के सभी बाह्यकोणों का योग क्या होगा? उस समबाहुभुज आकृति के सभी बाह्यकोणों का योग क्या होगा? उस समबाहुभुज आकृति के सभी बाह्यकोणों का योग क्या होगा? उस समबाहुभुज आकृति के सभी बाह्यकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा जिसके एक बाह्यकोण का मान 20 डिग्री हो, जिसके एक बाह्यकोण का मान 20 डिग्री हो। रिपीट कर रहा हूं, उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा जिसके एक बाह्यकोण का मान 20 डिग्री है, जिसके एक बाह्यकोण का मान 20 डिग्री है। चलेगा, जल्दी से जवाब दो जिससे टाइप चेंज करें हम। चलिए, तो एक बाह्यकोण 20 डिग्री है, तो एक अंतःकोण कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं अंतः और बाह्य का योग कितना होता है? 180। बाह्यकोण दिया है 20, तो 20 इसमें से प्लस का इधर आएगा, घटा देंगे तो बचेगा 160। ये आपका एक अंतःकोण आ गया, एक अंतःकोण। अब आप जानते हैं कि किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, तो एक बाह्यकोण दिया है, इससे भुजाएं निकालेंगे आप। अब क्या है कि एक बाह्यकोण दिया है तो 360 में 20 का भाग देंगे तो भुजाएं आ गई आपकी 18। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इसकी भुजाएं 18 हैं और एक अंतःकोण 160 है, तो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए भुजाओं की संख्या और एक अंतःकोण का गुणा कर दो। ये आपका इंटरनल एंगल का सम है, ये आपका सम है इंटरनल एंगल का, सम ऑफ इंटरनल एंगल अंतःकोणों का योगफल है। ये ऐसे प्रश्न आपका पूछता है। सबसे पहला, मुझे आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इसे लिख लिख के बढ़िया से पॉलिनोमियल बहुभुज अपनी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, इसे अब मैं रब कर दूं, टाइप दूसरे के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इस टाइप को कर कौन पाता है, कौन कर पाता है इस टाइप को, जरा देखता हूं। तो पहला प्रश्न मैंने लिख दिया टाइप चेंज का। इसके बाद मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बाद क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है? 2 और बोल दूंगा, 3 कराऊंगा। देखिएगा क्या कहता है, किसी सम बाहु बहुभुज आकृति के अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 डिग्री हो तो
एक महाकोण का मान क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसी प्रश्न से मैं बहुत सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। आपको मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब कौन देगा। मैं प्रतीक्षा में हूं कि जो विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे, मैं प्रतीक्षा में हूं कि जो विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। चलेगा भाई साहब, जवाब दीजिएगा। बहुत ही सुंदर, लगाइएगा दिमाग। सबसे पहले प्रश्न लिख रहे हैं, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूं। प्रश्न लिख लें और जवाब दें, जवाब दें। जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा जल्दी से। किसी समबाहु बहुभुज आकृति के अंता तथा बाह्य कोण का अंतर 60 है। तो अंता और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है? 60। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने अंतर दिया है 60 और हम जानते हैं कि अंता और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें केवल अंतर दिया होता है, योग हमको स्वयं को पता होता है। वो कह रहा है कि किसी समबाहुभुज आकृति के अंता कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है? 60, और हम जानते हैं योगफल कितना है? 180 डिग्री। तो जब भी आप अब नोट लिख लो, अब आप नोट लिख लो, दोबारा मेरी बात को समझना। किसी आकृति के अंता कोण और बाह्य कोणों का अंतर दिया है 60। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। अंता कोण और बाह्य कोण का अंतर दिया है 60, योगफल होता है 180, हम जानते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो आप नोट लिखेंगे कि जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो तो एक बार उन्हें जोड़कर 2 का भाग देंगे और एक बार उन्हें घटाकर 2 का भाग देंगे। आप नोट लिख सकते हो, जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो एक बार उन्हें जोड़कर 2 का भाग देंगे और एक बार उन्हें घटाकर 2 का भाग देंगे। तो जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये पहला कोण निकलेगा जो पहला होता है, और घटाकर 2 का भाग देंगे तो दूसरा कोण निकलेगा। जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो तो एक बार उन्हें जोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी कि 180 और 60 को जोड़कर 2 का भाग देंगे, एक बार 180 में से 60 घटाकर 2 का भाग देंगे। तो पहला वाला कोण हमेशा बड़ा होगा और दूसरा वाला कोण हमेशा छोटा होगा। तो अंतर निकलेगा, जोड़िएगा, ये हो जाएगा 240 में 2 का भाग देंगे 120, और घटाकर 2 का भाग देंगे 120 में 2 का भाग 60। तो वो पूछ रहा है कि एक बाह्य कोण का मान क्या होगा? तो एक बाह्य कोण का मान बच्चों 60 डिग्री होगा। अंता कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसमें एक बात और समझ लें कि अंता कोण 120, बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया। अब मैं इस टाइप को थोड़ा और ऊपर के लेवल से ले चलूँगा। अब मैं इसमें 3 टाइप नहीं, कुछ अधिक टाइप कराऊंगा। 3 क्वेश्चन नहीं, अधिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये तो रहा बाह्य कोण और ये रहा अंता कोण। अगर वह पूछता है कि भुजाओं की संख्या बताओ, तो आपको पता है कि भुजाओं की संख्या, चूंकि पूछी नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। यदि मेरे दोस्तों अगर वो पूछता है नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, तो 360 में एक बाह्य कोण का भाग दे दोगे तो आपकी भुजाओं की संख्या निकलेगी 6। भुजाओं की संख्या कितनी निकलेगी? 6। इस प्रकार से यहां से वो भुजाओं की संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें, आप इसे कॉपी कर लें। नोट लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिख पाया वो पीछे लिख लेना कि दो भुजाओं का योगफल तथा अंतर दिया हो तो आप उन्हें एक बार जोड़कर 2 का भाग देंगे और एक बार उन्हें घटाकर 2 का भाग देंगे। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों।
हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा हूं, लिखिएगा। किसी समबहुभुज आकृति के एक अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 70 डिग्री है। किसी समबहुभुज आकृति के या एक समबहुभुज आकृति के एक अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर 70 डिग्री है। एक अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर 70 डिग्री है, तो एक अंतःकोण का मान क्या होगा? तो एक अंतःकोण का मान क्या होगा? तो एक अंतःकोण का मान क्या होगा? करिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। करिएगा। कर लिया, बहुत ही बेहतरीन। देखता हूं, अंतर दिया है 70, तो योग क्या होता है? योग होता है 180। अगर अंतःकोण का पूछ रहा है तो इनको जोड़कर 2 का भाग, जोड़कर 2 का भाग, तो 250 में 2 का भाग 125 डिग्री एक बाह्यकोण का मान होगा। 125 डिग्री एक अंतःकोण का मान होगा। और बाह्यकोण का मान निकालना है तो 180 में से घटाकर 2 का भाग देंगे तो 110/2 55 डिग्री ऐसे निकालते हैं। तो अंतर आपको दिया हुआ है, योग आप जानते हैं, एक बार जोड़कर 2 का भाग और एक बार घटाकर 2 का भाग दीजिएगा तो अंतःकोण और बाह्यकोण का मान निकलेगा। देखिएगा। हाँ, अब मैं अगला प्रश्न जो बोल रहा हूं उसे लिखने की चेष्टा मत करना, थोड़ा मैं एक लाइन में बोल जाऊंगा, मेरी बात को समझना। देखो हमारे पास समय कम रहता है, मैं एक लाइन में इसको बोल जाऊंगा, यानी कि आराम से आपको सवाल को सुन के केवल सॉल्व करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अभी स्पेस छोड़ दें, वीडियो अपलोड होने के बाद दोबारा देख लें, एक हाथ 2 प्रश्न दोबारा लिख लें। क्या है कि किसी समबहुभुज आकृति के अंतः तथा बाह्यकोण का अंतर, किसी समबहुभुज आकृति के अंतः तथा बाह्यकोण का अंतर 100 डिग्री है। अंतः तथा बाह्यकोण का अंतर 100 डिग्री है, तो इस आकृति में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो इस आकृति में भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो आकृति से बेटा भुजाओं की संख्या निकालनी है। अंतः और बाह्यकोणों का अंतर दिया है, भुजाओं की संख्या फटाक से आप निकालें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि भुजाओं की संख्या आपकी जब निकलेगी, भुजाओं की संख्या आपकी जब निकलेगी जब आपका एक बाह्यकोण पता पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बाह्यकोण का भाग 360 में देंगे, एक बाह्यकोण का भाग 360 में देंगे तो भुजाओं की संख्या प्राप्त होती है। जल्दी करिएगा, इंतजार कर रहा हूं। देखिएगा, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, जल्दी करिएगा। देखो बातों का समय नहीं है। अंतर दिया है 100, योग कितना होता है 180। बिल्कुल स्मूथली क्लास चल रही है। तो अंतःकोण निकालना है आपको, तो आप जानते हैं 180 + 100/2, परंतु अंतःकोणों की ज़रूरत नहीं है, आपको बाह्यकोण चाहिए। तो 180 - 100/2 आपका आएगा 80/2, कितना आ जाएगा 40। एक बाह्यकोण आ गया 40, तो भुजाओं की संख्या जब निकालोगे, भुजाओं की संख्या तो आपको पता है कि 360 में जब एक बाह्यकोण का भाग दोगे, 360 में जब एक बाह्यकोण का भाग दोगे तो भुजाओं की संख्या आ गई आपकी 9। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 9। तो आप कहोगे कि इस आकृति में भुजाओं की संख्या 9 है, अर्थात नवम समबहुभुज है।
नवम समबाहुभुज है। जल्दी कॉपी कर लीजिएगा। इसी जैसा एक प्रश्न और, इसके बाद थोड़ा लेवल और ऊपर ले चलूंगा। अभी दो कोण मैंने दो प्रश्न जो कराए हैं उसमें एक में बहा पूछा, एक में अंता पूछा। इसमें मैंने भुजाओं की संख्या पूछी। अब थोड़ा प्रश्न को मैं और ऊपर ले चलता हूं, हटा दूं इसको, कॉपी हो गया होगा, जल्दी कर लें। यस, हटा दूं, यस। चलो लिखिएगा अगला क्वेश्चन। प्रश्न कैसे बनेगा लिखना नहीं है, पीछे लिख लेना, पहले सुन लो और जवाब दो। उस समबाहुभुज आकृति में कुल कितनी भुजाएं होंगी? उस समबाहुभुज आकृति में कुल भुजाएं कितनी होंगी जिसके एक अंताकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 120 डिग्री है? उस समबाहुभुज आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होंगी जिसके एक अंताकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 120 डिग्री है? एक अंताकोण और एक बाह्यकोण का अंतर 120 डिग्री है। करिएगा, फटाक से करिएगा। 120 है। जल्दी करिएगा। वेरी गुड, शाबाश, सुंदर। आपको पता है कि अंतर दिया 120 और योग कितना होता है 180 डिग्री। आपको पता है अंतर दिया है 120 120 और योग कितना होता है 180। हम जानते हैं एक अंताकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। फास्ट करिएगा, जल्दी करिएगा। देखो मैं इसलिए रुकता हूँ जिससे सभी छात्र कर पाएँ आप, चलेगा। तो आपको एक अंताकोण निकालना है तो इनको आप जोड़कर 2 का भाग दीजिएगा। यदि एक बाह्यकोण निकालना है तो इनको घटाकर 2 का भाग दीजिएगा। आपका एक बाह्यकोण निकलेगा 60/2 30, एक बाह्यकोण। हाँ, अगर एक बाह्यकोण आ गया 30 डिग्री तो आपको मैं भुजाएं की संख्या निकलवा दूं तो भुजाओं की संख्या होगी 360/30। 3 से काटूंगा 12, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी होगी 12। 3 का 36 में डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, टॉइड नंबर आ जाएंगी आपकी, 12 भुजाएं आ जाएंगी आपकी। जल्दी कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा प्रश्न है। देखें और करें। जल्दी करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्न का थोड़ा लेवल और बढ़ा रहा हूं, कॉपी हो गया, अब लेवल और बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, देखिएगा। किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंताकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर 140 डिग्री है। किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंताकोण तथा एक बाह्यकोण का अंतर 140 डिग्री है, तो इसके सभी अंताकोणों का योग क्या होगा? तो इसके सभी अंताकोणों का योग क्या होगा? अब बेटा अंतर देकर अंताकोणों का योग पूछा है। उसने कहा है कि किसी समबाहुभुज आकृति के एक अंताकोण और एक बाह्यकोण का अंतर 140 डिग्री है, तो उसका योग क्या होगा? अंताकोणों का योग क्या होगा? और ये जो योग है वो अंता और बाह्य का है। जल्दी निकालिएगा, 180 डिग्री योग पूछ रहा है। और भी खूबसूरत प्रश्न आया है, योग क्या होगा? अंताकोणों का योग। तो हम जानते हैं कि अंताकोणों का जब योग निकालेंगे तो सबसे पहले हमें भुजाओं की संख्या तो पता हो कि भुजाएं कितनी हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं। हमें यह भी पता है कि जितनी भुजाओं की संख्या होती है उसे भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बाहाकोण निकालूंगा। बाहाकोण एक निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं कि घटाकर 2 का भाग, 180 में से 40 जाएगा तो 40/2 कितना आ जाएगा 20। तो अब एक बाहाकोण आ गया 20। अगर मुझे बेटा भुजाएं निकालनी है तो भुजाएं निकालने के लिए 360 में मैं 20 का भाग दूंगा, 0 से 0 कट गई, 2 से काट दिया 18। अगर आप लंबे समय से क्लास ले रहे हैं तो एक इस मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड मैं बता रहा हूँ। भुजाएं कितनी दी हैं 18। अगर आप 18 में से 2 घटा दो तो बचेंगी 16 और 180 का गुणा कर दो, तब भी आपके अंतःकोणों का योग आएगा। योग, जी हाँ, आपको शायद मेरे पहले दिन की क्लास याद आ गई होगी कि जब भुजाओं की संख्या दी हो तो उसमें से 2 घटाकर 180 का गुणा कर दो तो अंतःकोणों का योग निकलता है। ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि जब भुजाओं की संख्या 18 दी है तो कोण भी क्या होंगे, 18 होंगे। तो एक अंतःकोण आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक अंतःकोण निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। जब दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो आपका आएगा 320/2 और आ जाएगा 160। 160 ये आएगा। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़ोगे 320, 2 का भाग दोगे 160। 160 बेटा आपका एक अंतःकोण आ गया। और कुल भुजाएं कितनी हैं 18। कुल भुजाएं कितनी हैं 18, तो अंतःकोण भी कितने होंगे 18। तो भाई साहब इसमें 18 का गुणा कर दो तो आपके अंतःकोणों का योग आ जाएगा। अंतःकोणों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। यहां से आपका आज मैंने आपको समझ लीजिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न करा दिए। मैंने जो दूसरा टाइप कराया है उसमें लगभग 2-2 प्रकार के 2-2 क्वेश्चन करके 3 टाइप करा दिए। लास्ट प्रश्न जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो प्रश्न कुछ इस तरह से है, कि आपको इसका जवाब सेम में सॉल्व करके पीछे मैसेज के द्वारा देना है और मैं प्रश्न अपना ये बोलकर यहीं अपनी क्लास को विराम करूंगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उस समबाहुभुज आकृति के, इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिएगा पहले, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ अगला बोलो, क्वेश्चन लिख ले तो उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा जिसके अंतःकोण तथा बाहाकोण का अंतर 150 डिग्री है। उस समबाहुभुज आकृति के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा जिसके एक अंतःकोण तथा एक बाहाकोण का अंतर 150 डिग्री है। दोस्तों अंतर 150 दिया है। इस प्रश्न का जवाब आप सेम मैसेज में लिख के पीछे देंगे। और आज मेरी क्लास यहाँ तक रहेगी। मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। और आपके लिए इतनी ही बात रखूँगा मैं। तब तक के लिए अब मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।